Hello everyone, this video is regarding the NMIMS that is नारसी मुंजी का जो एक मेजर चेंजेस इस बार उन्होंने किए एंड आई थिंक यू ऑल आर अवेयर के 209 पे वो कॉल करते हैं एंड उसके बाद एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट रखते हैं, उसके बाद AI इंटरव्यू एंड सो। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस टेस्ट को लिखा है एंड थोड़ा थोड़ा मार्केट में समझ में आने लगा है कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो इफ़ यू आर लाइक अपकमिंग कैंडिडेट्स, तो आई वुड लाइक टू गिव यू सम ऑफ द क्रिस्प सो दैट आपको समझ में आए कि आपके साथ क्या होने वाला, राइट। तो सबसे पहले जब हम कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात करते हैं, 50% का वेटेज रखा है, तो ऑफकोर्स दैट इज़ अ सुपर इम्पॉर्टेंट, सो वी कांट अफोर्ड टू मिस इट, राइट। तो 50% में आपके पास जो है उसमें 3 सेक्शंस हैं बेसिकली। वन इज़ वर्बल एबिलिटी, जो कि आप एब्सोल्युटली पढ़ते हैं जब आप प्रिपरेशन करते हैं। मेंटल एबिलिटी लाइक कुछ रीजनिंग वगैरह कुछ इस तरह से, तो वो भी बहुत मुश्किल टास्क नहीं होने वाला है एंड होपफुली जो फीडबैक निकल के आ रहा है, जो रिव्यू निकल के आ रहा है, कि वो ईजी पार्ट है, सबको ईजी लग रहे हैं, तो उसमें कुछ भी आई कैन नॉट से कि बहुत पंगा हो सकता है। उसमें थर्ड है मैनेजीरियल, जो स्किल वाला है या जो मैनेजीरियल एबिलिटी है। तो वहाँ पे जो फीडबैक है, जो रिव्यू है, ये है कि वो सेक्शन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्यों लग रहा है कि बहुत इन डेप्थ चीज़ें पूछी हुई हैं रिगार्डिंग कि जो हो सकता है आपने प्रेप में भी ना सीखी हो एंड इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट आई कैन से फॉर्मूला है, टर्मिनोलॉजी है। तो अगर आपको मार्केटिंग है, थोड़ा फिनेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने मिले, तो ये फिनेंस और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा उसमें फोकस करना है, राइट। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है अगर आप इसमें अपकमिंग कैंडिडेट हैं। उसके बाद नेक्स्ट वुड बी द AI इंटरव्यू। तो पहली बार ये इनकॉर्पोरेट किया गया है और AI इंटरव्यू आई कैन नॉट से कि बहुत सारे बच्चे इससे फेमिलियर हैं या यूज टू हैं, क्योंकि अक्सर जब आप बात करते हैं किसी से तो ऑफकोर्स सामने वाला ह्यूमन बीइंग ही होता है एंड जब आप ह्यूमन बीइंग से बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग ऑल ऑफ ए सडन आपसे बहुत रैंडम या वेग क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो जो इंटरव्यूअर होता है, जो पैनलिस्ट होते हैं, वो पहले हमेशा ईजी क्वेश्चन से बात करना चाहते हैं। वो बात करते हुए देखते हैं कि कैंडिडेट क्या सोचता है, उसके बाद फिर वो उसके नॉलेज लेवल को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। बट AI की जब मैं बात करता हूँ, जो फीडबैक मिला, जो रिव्यू मिला कि AI जब इंटरव्यू होता है तो इट इज़ सबसे पहला तो आपका जो SOP है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वुड बी द आई कैन से क्वेश्चंस जो कि आपके SOP के अराउंड में होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने SOP को अच्छे से गो थ्रू करके जाना, उसमें जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं तो प्लीज़ आप उनको पढ़ लेना, उनको समझ लेना कि ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट मैंने SOP में लिखा है तो उसके पीछे मेरे पास क्या लॉजिक है, क्या इसका आंसर हो सकता है, मैंने ऐसा क्यों लिखा था। पता चला कि वहाँ पे आप सोचने लगे एंड यू आर फीलिंग कम्प्लीटली ब्लैंक ओवर देयर, राइट। तो थोड़ा सा AI के बारे में। उसके बाद जब AI से जब आप चैट करते हैं तो जो उसका लैंग्वेज है, हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है परेशान कर दे, इन द सेंस कि बहुत अच्छा आई कैन से सेंटेंस स्ट्रक्चर वो आपसे पूछ सकता है एंड अगर मैं बात करूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंड करने की चीज़ें आपके पास एबिलिटी है कॉम्प्रीहेंड करने की, तो आपके पास ये एज रहेगा कि आप उसके क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएँ। क्योंकि क्या होता है जब आप पैनलिस्ट के सामने बैठे होते हैं तो यू कैन री आस्क दिस क्वेश्चन, बट AI के साथ में है भाई, आप मशीन से बात कर रहे हो तो मशीन आपके इमोशंस को नहीं जानती, आप मशीन्स के इमोशन को नहीं जानते, मशीन आपकी लैंग्वेज को नहीं समझती है, आप मशीन की लैंग्वेज, मतलब एक तरह से वो कम्युनिकेशन का वे है, बट वो प्रॉपर जो हम ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वहाँ पे डेफिनेटली आपके पास एक एज भी होगी अगर आप उसको टैकल कर पाते हैं, और आपके पास वो एक जो गैप है उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है कि AI के साथ में आपका कैसा इंटरेक्शन रहता है। जब आप क्वेश्चंस AI के बारे में बात करते हैं तो AI क्वेश्चन पूछता है, तो जो आपके आंसर्स होंगे अब वहाँ से वो AI जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो अब वो उसको पकड़ेगा और उसमें से फिर इन डेप्थ पूछेगा, फिर इन डेप्थ पूछेगा। तो प्लीज़ आपके जो आंसर्स हैं उसमें आप देख लेना कि क्या क्या आपके पास टर्मिनोलॉजी, क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके बाद हो सकता है वहाँ से आपके पास कुछ बैक क्वेश्चंस आए, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ पैनलिस्ट हैं वहाँ पे आपको असिस्ट भी करते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन वो पैनलिस्ट पूछते हैं। एंड AI इंटरव्यू का जो अभी टाइम है इट वुड बी अराउंड 10 से 12 मिनट का है, ठीक है। तो वो एक इंटरव्यू चल सकता है।
बाकी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जो मैनेजरियल स्किल वाला जो पार्ट है, जो सेक्शन है, वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो प्लीज़ आप उस पर फोकस इन द सेंस आप क्या ही कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना मार्केटिंग फाइनेंस के बारे में, बिकॉज कोर में अगर पूछेगा तो आई कैन नॉट से कि एक्सेप्ट द जो बहुत उसके अंदर आई कैन से पकड़ है फाइनेंस की मार्केटिंग की, वो उसको अच्छे से आंसर कर सकता है। बट नॉर्मल कैंडिडेट जो कि आई कैन से डिफरेंट सेगमेंट्स का है, तो उसको आंसर करने में और आपके साथ प्रॉब्लम नहीं हो, सबके साथ ही होगी, जो भी होगा वो फिर सबके साथ में इक्वलेंट है। तो आपके पास कभी एज होती है, कभी आप यू आर नॉट हैविंग दैट एज, तो इसमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखिए और जो आपका SOP है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, मेरी तरफ से एडवाइस है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट। एंड आपके पास कुछ भी जब आप इंटरव्यू के बाद आएंगे तो आप अपना कमेंट ज़रूर से लीव करिए, सो दैट बाकी बच्चों के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज़ ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।